One thing which is common in between all the millionaires and high achievers is their identity, their beliefs and their energetic alignment. देखो एक एवरेज आदमी ना या तो हद से ज्यादा एक्शन लेता है ओवर हसल, या एक्शन ही नहीं लेता प्रोक्रास्टिनेशन। वहीं एक हाई अचीवर, यही है मिलियनेयर्स और फास्ट अचीवर्स के सीक्रेट्स। बड़े ही विचित्र होते हैं वो लोग जो कि एकदम सुपर फास्ट स्पीड में कोई भी काम को अंजाम दे लेते हैं, है ना। वो हर चीज़ फास्ट अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि पैसा हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, रिजल्ट्स हो। और वहीं कुछ लोग हैं जो स्ट्रगल करते रह जाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों का कोई सीक्रेट होता है? बिल्कुल होता है। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में कि मिलियनेयर्स और सुपर हाई अचीवर्स का माइंडसेट क्या होता है और कैसे कुछ प्रैक्टिसेस करके, कुछ रूल्स को, प्रिंसिपल्स को लागू करके आप भी एक हाई अचीवर और एक मिलियनेयर के रास्ते पे जल्दी उड़ान भर सकते हो। मैं ना इस वीडियो को कई सारे प्रिंसिपल्स में डिवाइड करके बताऊंगी जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। पर उसके पहले ये समझते हैं कि हमें ना बचपन से बहुत फूल बनाया गया है। हमें स्कूल और कॉलेज में, इनफैक्ट घर, सोसाइटी में ये सिखाया गया कि बेटा अगर टॉप अचीवर बनना है तो तुम्हें टैलेंटेड बनने की ज़रूरत है ना। तुम्हारे अंदर बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए। पर आज समाज में हम क्या देखते हैं? उसका ऑपोजिट। 10 डिग्रियों लेने के बाद भी लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं और वहीं सिर्फ एक वीडियो मेकिंग स्किल के साथ एक यूट्यूबर करोड़ों छाप रहा है। दिस मीन्स कि लेना देना इतना आपके टैलेंट या स्किल से नहीं है, आपके सॉफ्टवेयर यानी कि इनर ब्लूप्रिंट का है। इसके ऊपर मैं कई वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैं मिलियनेयर माइंडसेट के पर्सपेक्टिव से इसे डिकोड करना चाहूंगी। वन थिंग व्हिच इज कॉमन इन बिटवीन ऑल द मिलियनेयर्स एंड हाई अचीवर्स इज देयर आइडेंटिटी, देयर बिलीफ्स एंड देयर एनर्जेटिक अलाइनमेंट। आप भी इस कॉम्बिनेशन को सीख सकते हो इस वीडियो के एंड तक। लोगों को सीखना चाहिए आइडेंटिटी शिफ्टिंग, लेकिन लोग क्या सीख रहे हैं? वही घिसी पिटी टेक्निक्स, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, वही बेसिक किताबें पढ़ रहे हैं जैसे कि द सीक्रेट। इम्प्लीमेंटेशन जो सिखाता ही नहीं है, सिर्फ डोपामिन या फिर यूफोरिया देता है आपको, वो भी कुछ वक्त के लिए। कोई बात नहीं, इसे हम सीखेंगे। सो प्रिंसिपल नंबर 1, मिलियनेयर माइंडसेट का पहला प्रिंसिपल है देयर बिलीफ इन देयर आइडेंटिटी। जी हाँ, सभी हाई अचीवर्स ना अपने आप को ऑलरेडी वेल्दी, ऑलरेडी सक्सेसफुल, ऑलरेडी पावरफुल मानते हैं इन दी प्रेजेंट मोमेंट। उनका माइंडसेट कहता है कि मैं आज वर्दी हूँ, मैं आज केपेबल हूँ, मैं आज डिजर्विंग हूँ। और ये होता है उनका सेल्फ इमेज थर्मोस्टैट। भले ही आज अकाउंट में कम पैसे क्यों ना हो, पर उनको 100% बिलीफ होता है खुद पर, और ये बिलीफ उनको बहुत ही इंस्टेंटली एलिवेट कर देता है। वहीं एक एवरेज आदमी कैसे सोचता है, बताना जरा। एक एवरेज पर्सन खुद को हमेशा अपनी नजरों में छोटा देखता रहता है। तो भाई रियल शिफ्ट तो तब होता है जब आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करते हो। सो ये था पहला प्रिंसिपल। अब चलते हैं अपने अगले प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल नंबर 2 विच इज इमोशंस अलाइनमेंट। तो ना हाई अचीवर्स अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, मतलब वो किसी भी बात पे रिएक्टिव नहीं हो जाते। उनका माइंडसेट और उनका इमोशन उनके कंट्रोल में होता है। यानी कि मिलियनेयर्स और हाई अचीवर्स बहुत ही इमोशनली मैच्योर होते हैं, EQ हाई होता है। वो तुरंत छोटी सी बात पे खुश, दुखी, तुरंत स्ट्रेस्ड आउट या फिर तुरंत रिएक्टिव नहीं होते। उनका बेसिक रूल होता है उनकी इमोशनल मैच्योरिटी। चलो आप ही बताओ, एक बार बताना, यूनिवर्स ना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी किस इंसान को देगा? उसे जो छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस्ड आउट, फ्रीक्ड आउट हो जाता है और रिएक्ट करने लगता है, या फिर एक ऐसे बंदे को जो उस बड़ी पोजीशन को संभाल पाएगा फ्यूचर में, द वन हु इज काम, कंपोज्ड एंड इमोशनली मैच्योर। वेल, एक एवरेज आदमी को यहाँ जरूरत है अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझने की और उस पे वर्क अपॉन करने की। चलो अब आते हैं थर्ड प्रिंसिपल पे, विच इज अलाइन्ड एक्शन। अब क्या होता है ना, एक एवरेज आदमी या तो हद से ज्यादा एक्शन लेता है, ओवर हसल, या एक्शन ही नहीं लेता, प्रोक्रास्टिनेशन। वहीं एक हाई अचीवर मिडिल ग्राउंड का रास्ता पकड़ता है भाई। वो ना एक्स्ट्रा हसल नहीं करता, वो अलाइंड एक्शन लेता है, प्लस परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करता, बनाता है। एक बात बताओ, अगर ज्यादा एक्शन लेने से आप पैसे वाले बन जाते, फेमस बन जाते, तो धूप में खड़ा हुआ वो काम करने वाला मजदूर आज सबसे ज्यादा अमीर होता कि नहीं? तो जब आपको पता होता है ना कि आप कौन हैं, आपकी क्लैरिटी कितनी है, आपका वाई क्लियर है, तो डिसीजन मेकिंग अपने आप स्ट्रांग हो जाती है, एक्शन टेकिंग भी। अब जब आपके इमोशंस कंट्रोल में होते हैं तो एक्शंस भी फ्लो में निकलते हैं, सब रिलेटेड है। मैंने अक्सर ना लोगों को देखा है कि वो कोई भी काम शुरू करने के पहले इतनी एक्सपेक्टेशन निकाल लेते हैं एंड रिजल्ट की कि एज अ रिजल्ट अब फेलियर का डर होता है ब्रेन को, और ब्रेन कहता है कि भाई तू रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कर, तू काम ही मत कर, और उसे कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। वहीं मिलियनेयर्स
और हाई अचीवर्स एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द एंड गोल के साथ काम स्टार्ट करते हैं और धीमे धीमे फ्लो में कंपाउंडिंग करते हुए तेज ग्रो करते हैं। वहीं एक एवरेज आदमी शुरुआत से अपनी एक्सपेक्टेशन सपनों से इतनी ज्यादा डोपामिन हिट ले लेता है कि ग्राउंड रियलिटी में वो एक्शन नहीं करता। इसे कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। वेल गाइस, प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ही अहम बीमारी है। अगर आपको इसकी कंप्लीट साइंस पे और प्रैक्टिकल टूल्स पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। वेल नाउ प्रिंसिपल नंबर 4 पे है, जो कि है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल वैलिडेशन। दोस्तों, मैंने ना पिछले 5 साल की जर्नी में एक सबसे अच्छी चीज जो सीखी है वो है सेल्फ वैलिडेशन। देखो, जो टॉप अचीवर्स होते हैं ना, वो अपनी खुशी और अपनी इमेज को दूसरों के अप्रूवल से लिंक ही नहीं करते। जितना ज्यादा एक आम आदमी अपनी खुशी को यानी कि अपने फीलिंग्स को दूसरों के वैलिडेशन या फिर दूसरों के द्वारा बजाई गई तालियों पर निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा, वो पक्का उतना ही नाखुश रहेगा। क्योंकि आपका वैलिडेशन, आपकी सेल्फ इमेज दूसरों के हाथ में जो है, आपकी वैलिडेशन ना आपकी खुद की ग्रोथ और खुद की तरक्की से आनी चाहिए, ना कि दूसरों की तालियों से। इस माइंडसेट का इंसान बहुत स्ट्रांग हो जाता है और बाहरी दुनिया से उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। This type of person becomes independent from social external validation। तो दोस्तों, ये थे वो 4 प्रिंसिपल्स जो कि आपके माइंडसेट को फौलाद बना देते हैं। आप जो चाहते हो वो अचीव कर पाते हो, ना सिर्फ पैसा बल्कि पर्पस, नेम, फेम एंड ओवरऑल एक्सेलरेटेड ग्रोथ। यही है मिलेनियर्स और फास्ट अचीवर्स के सीक्रेट्स। दोस्तों, अगर आप भी रेडी हैं अपना मिलेनियर माइंडसेट डेवलप करने के लिए और फास्ट मैनिफेस्टेशन अचीव करने के लिए, तो कमेंट बिलो अलाइन और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेनियर माइंडसेट रिचुअल शेयर करूंगी। आप हमारे इस इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, फीडबैक जरूर शेयर करिएगा कि ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं।